हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आपको स्वागत करुच्छा स्टडी सेंटर को। तो आज आम डिस्कसन करवा शब्दर शब्द एवं ध्वनिर किसी क्वेश्चन आंसर को जहाँ ओडिशा रे हेबाक थिबा प्रत्येक एग्जाम रे बहुत सहाय्य करिवो। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते सब्सक्राइब करदे जहाँद्वारा कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण ही पाई परिबे। चलतु आज क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करिवो। क्वेश्चन नंबर 1 से कौन निम्नलिखित शब्द मान मध्य केउटी मौलिक शब्द नुहे। तो प्रथम आमको जाना पड़ो मौलिक शब्द कौन अटे। आप पे नोट डाउन कर दिंतु। मौलिक शब्द आम क्या कहवा जो शब्द गुड़िकर गोटे ध्वनि बा वर्ण को काटिदेले ताहा अर्थ प्रकाश कर असमर्थ होता है आम मौलिक शब्द कह। उदाहरण स्वरूप धाई धा काटिदेले कौन से अर्थ प्रकाश कर नाई ना ताको आम मौलिक शब्द कही था। तो सी कही एठारे कौन गोटे मौलिक शब्द नुह। देखो आराम से ऑप्शन को देखो। ऑप्शन देला पानी वैज्ञानिक पत्र भात। तो करेक्ट आंसर है पिला माने वैज्ञानिक। यहाँ गोटे मौलिक शब्द नुहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल व्यवहृत होता है ताको कौन कह जाए। ऑप्शन अच्छी तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक। क्वेश्चन नंबर 2 तो पे मन रखिथे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी तत्सम। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 3 से कौन जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित हो ओडिया रे व्यवहृत होता है ताको आमे कौन बोली कही था। ऑप्शन अच्छी तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। क्वेश्चन नंबर 4 से कौन तत्सम तद्भव शब्द तत् क्यों अर्थ व्यवहृत होता है। ऑप्शन देला भगवान ईश्वर सत संस्कृत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 5 से कौन जो शब्द गुड़िक लोक मान मुहर आपे आपे बाहर आसी थाए ताको आमे कौन बोली कहवा। तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो मन रखते पिला माने करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैदेशिक। क्वेश्चन नंबर 6 से कौन जो शब्द गुड़िक अन्य भाषार विभिन्न कारण आसी आम भाषा मिसी थाए ताकू आमे कौन बोली कही था। ऑप्शन देला तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। जो शब्द गुड़िक अन्य भाषार आसी आम भाषा मिसी थाए ताकू आमे कौन बोली कही था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताकू आमे वैदेशिक बोली कही था। क्वेश्चन नंबर 7 से कौन ओडिया भाषा रे प्रकृत मौलिकता क्यों प्रकार शब्द रही है। ओडिया भाषार प्रकृत मौलिकता क्यों प्रकार शब्द रही है। ऑप्शन देला तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो मन रखते पिला माने आर करेक्ट आंसर है देशज। क्वेश्चन नंबर 8 से कौन केउटी गोटे वैदेशिक शब्द अटे माने बाहर कौटा आछि। ऑप्शन देला आवास उआस टेबुल भात। ऑब्वियसली टेबुलटा गोटे बाहर आछि ए वर्डटा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेबुल। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 9
ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରସୀ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି? ଅପସନ୍ ଦେଲା କାମିଜ, ଆଇନା, ଗାଳିଷ୍ଟ, ଟାଜନ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କାମିଜ, ଯେଉଁଟାକି ପାରସୀ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି। क्वेश्चन नंबर 10 केउं शब्दटी अन्य तीन ठारू पृथक अटे माने अलगा अटे? खाद्य, पतन, मुख्य, गिना। तो मन रखते पिला माने करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गिना। क्वेश्चन नंबर 11 से कहूँ काठ, पत्थर, तालपत्र, कागज आदि चिक्कण पृष्ठार ध्वनि लेखा होइथिबारु ताकू कोन बोली कहिताओ? ऑप्शन देला लिपि, वर्ण, अक्षर, क्षर। तो करेक्ट आंसर कौन हो? तो करेक्ट आंसर है पिला माने लिपि, जोटा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अटे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्वनि को एक निर्दिष्ट आकार देउथिबा ताकू कोन कहा जायते? ध्वनि को एक निर्दिष्ट आकार देउथिबारु ताकू कोन कहंती? ऑप्शन देला लिपि, अक्षर, आकृति, वर्ण। तो सटीक आंसर कौन है पिला माने? तो सटीक आंसर है वर्ण, जोटा कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 कोई ध्वनि को दीर्घकाल स्थायी रूप देउथिबा ताकू कोन कहा जाए? वर्ण, लिपि, अक्षर, आकृति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अक्षर। क्वेश्चन नंबर 14 स्वरध्वनि क्या कहते? क्वेश्चन नंबर 14 स्वरध्वनि क्या कहुए? आराम से देखो तो ऑप्शन को। आराम से देखो ऑप्शन को जना पड़ी। तो मन रखते पिला माने जो ध्वनि कहार साहाय्य नहीं आपे आपे उच्चारित होता है ताको आमे स्वरध्वनि बोली कही था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 15 से कहूँ स्वरध्वनि साहाय्य जो ध्वनि उच्चारित होता है ताको क्यों ध्वनि बोली कहते? ऑप्शन देला स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मिश्रित स्वर वर्ण, युक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर 15 स्वरध्वनि साहाय्य जो ध्वनि उच्चारित होता है ताकू आम डैश वर्ण बोली कही था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताकू आम व्यंजन वर्ण बोली कही था। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 16 से कहला प्राथमिक स्तर पाठ्यपुस्तक केतोटी स्वर वर्ण शिक्षा दि जाए? ऑप्शन अच्छी 11टी, 12टी, 16टी, 6टी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11टी। क्वेश्चन नंबर 17 कहूँ दीर्घर शिक्षा देवार सपक्ष सुभिटी कौन अटे? दीर्घर शिक्षा देवार सपक्ष सुभिटी कौन अटे? आराम से देखो ऑप्शन को। कहला यह एक सरल लिपि नुहे, एथिरे ओडिया रे शब्द ना, यार मात्रा रूप ओडिया रे व्यवहृत होता है, यह को अनेक दिन जठाई दिखाई। तार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यार मात्रा रूप ओडिया रे व्यवहृत होता है। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 18 हूँ स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को आम कौन कही था? फला, मात्रा, सांकेतिक रूप, संकेत।
क्वेश्चन नंबर 18 तो मन रखते पिलामाने बहुत गुरुत्वपूर्ण आपको स्वरवर्ण सांकेतिक रूप को आम मात्रा बोली कही था। जो क्वेश्चन आसे व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को आम कौन बोली कही था तो आप करदे फला। तो कौन करेंगे फला व्यंजन वर्ण सांकेतिक रूप आम फला बोली कही था। क्वेश्चन नंबर 19 से कहला व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन बोली कही था। देखो से क्वेश्चन टा पचारि तो करेक्ट आंसर कौन करदे फला जोटा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अटे। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 से कौन फुस्फुस आसुथिबा वायु निर्गत हेबा बेले मुखर जो अंश को स्पर्श करे ताकू कौन बोली कहती। ऑप्शन देला वायु द्वारा मुख गोहर स्वरजंत्र कथन अंग। फुस्फुस वायु आसुथिबा वायु निर्गत हेबा बेले मुखर जो अंश को स्पर्श करिଥାଏ तो कौन बोली कही था। तो मन रखते पिला माने आपको कथन अंग बोली आम कही था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो पिला माने जदि वीडियोटी भल लागुए तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चलतु जहाँद्वारा कि आपण सांग मैंने से उपकृत हो पारे। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 21 से कह क च ट त प एथिर तालव्य वर्ण केउंठी अटे। आराम से देखते ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 21 तो तालव्य वर्ण हो ऑप्शन नंबर बी च। क्वेश्चन नंबर 22 से कौन जोरु थाई दत्तवर्ण उच्चारण यह पढ़ाइबा बेले आमे क्यों क्यों वर्ण को निर्देश करवा। ऑप्शन देला क ख ग घ ड च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ मूर्धाण त थ द ध दंतेन जोरु थाई दत्तवर्ण उच्चारण यह पढ़ाइबा बेले आमे क्यों क्यों वर्ण को निर्देश देवा। क्वेश्चन नंबर 22 तो मन रखते पिला माने च छ ज झ न्य यही वर्णटा को आम निर्देश दे दो। क्वेश्चन नंबर 23 से कौन वर्गीय व्यंजन केतोटी अटे। ऑप्शन अच्छे 25 टी 20 टी 15 टी 10 टी। तो सठिक आंसर कौन है पिला माने वर्गीय व्यंजन केतटा अच्छे आमर वर्गीय व्यंजन बा ताको आम स्पर्श व्यंजन बोली कही था। तो मन रखते पिला माने वर्गीय व्यंजन आमर 25 टी अच्छी। क्वेश्चन नंबर 24 से कौन ज र ळ व यही वर्ण गुड़ी को अंतस्थ वर्ण कह जाए कहीं। आराम से देखो ऑप्शन को। आराम से देखु ज र ळ व यही वर्ण गुड़ी को अंतस्थ वर्ण कहीं कह जाए। जेहेतु एगुड़िक वर्गीय व्यंजन शेष थाए तेणु ताको आम अंतस्थ वर्ण बोली कही था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 से कौन निम्न ध्वनि मानकर केउटी नासिक्य ध्वनि नुहे माने नाकरु कोटा बाहरुनी ग ङ ण म। तो करेक्ट आंसर कोटा हो नासिक्य ध्वनि नुह गोटे नाकरु भी उच्चारण होनी। आपण निजे करंतु जना पड़ू ङ अण म एसब नाक द्वारा आसुची बट गटा आसुन ना तेणु करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए गो। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न वर्तमान मध्य ऊष्म वर्ण केउटी।
ଜ ତାଲବେଶ ର ଘ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ଅଟେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତାଲବେଶକୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ କହିଲା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ବାଛ, ବାଡ଼, କଢ଼, ଧାଡ଼ି, ଡିବା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। ସେ କହୁଛି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଓ, ହ, ମ, କ୍ଷ। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଅଟେ? ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ସେ କହୁଛି କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚଉତିଶା, କେଶବ କୋଇଲି, ଜଣାଣ, ଭଜନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆକୁ ଆମେ ଚଉତିଶା ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। କହିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କିଏ ଚିହ୍ନାଅ? ଷ୍ଟ୍ର, ଦ, ଷ୍ଟ, କଉ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦ। ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କେଉଁଠି ଅଟେ? କ, ଘ, ଜ, ସ୍ପ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। କେଉଁଠି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। ନନ୍ଦନ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନ ମଧ୍ୟରୁ ନିରୁତ୍ସାହିକ କିଏ ଅଟେ? ନିରୁନାସିକ କିଏ ଅଟେ? ଅପସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ନନ୍ଦନ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନ ମଧ୍ୟରୁ ନିରନାସିକ କିଏ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଥମ ନଅଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିରନୁନାସିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33 କହୁଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି। ତ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଅକ୍ଷର, ଲିପି, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବା କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିନେଲେ ତାହା ଶବ୍ଦର କେଉଁ ଗୁଣକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବା କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିନେଲେ ତାହା ଶବ୍ଦର କେଉଁ ଗୁଣକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନି, ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ, କିଛି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି,
अर्थ प्रकाश करि न थाए। क्वेश्चन नंबर 35 से कहला जो शब्द रे कौन से प्रत्यय जोग होई न थाए ताकू कौन बोली कहबा। ऑप्शन देला मौलिक शब्द, यौगिक शब्द, व्युत्पन्न शब्द, व्युत्पादित शब्द। क्वेश्चन नंबर 35 जो शब्द रे कौन से प्रत्यय जोग होई न थाए ताकू आमे कौन बोली कहबा। तो मन रखते पिला माने ताकू आमे मौलिक शब्द बोली कहबा। तो पिला माने वीडियो जदि भल लागुଥାଏ तबे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चलंतु जहाँद्वारा आपण को सांग माने मध्य से उपकृत हो पारिबे। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 36 कहछि निम्न शब्द मानक मध्य केउटी गोटे मौलिक शब्द अटे। तो देखिबा ऑप्शन देखिबा कोटा मौलिक शब्द अटे। तले हम मौलिक शब्द का कहबा जो शब्द गुडी कर गोटे वर्ण बा ध्वनि काटी देले ता अर्थ प्रकाश करि न थाए ताको हम मौलिक शब्द बोली कहबा। तो ऑप्शन देला हमको पाठुआ, अपाठुआ, पाई, पाठ। तो आर करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी पाठ। हम जदि पाटा काटी दबा ताले ठ गुटे कौन से अर्थ प्रकाश करि परिबन ना सेति पय हम करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 से कहछि भाषार सर्वनिम्न एकक को आमे कौन बोली कहंती। ऑप्शन देला ध्वनि, लिपि, मात्रा, फला। भाषार सर्वनिम्न एकक को आमे कौन बोली कहिथाउ। तो मन रखते पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर टी। तो आमे ताको वर्ण बोली ध्वनि बोली कहिथाउ। भाषार सर्वनिम्न एकक को आमे ध्वनि बोली कहिथाउ। क्वेश्चन नंबर 38 कहछि प्रत्येक जीव निज मनर भाव को किपरि प्रकाश करितांती। ऑप्शन अछि ध्वनि द्वारा, अंगभंगी द्वारा, इंगित द्वारा, ध्वनि और अंगभंगी द्वारा। प्रत्येक जीव निज मनर भाव को किपरि प्रकाश करितांती। क्वेश्चन नंबर 38 तो करेक्ट आंसर है ध्वनि और अंगभंगी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 कहला ध्वनि लिखित रूप को आमे कौन बोली कहंती। वर्ष, अक्षर, लिपि, लिखित ध्वनि। ध्वनि लिखित रूप को आम कथित रूप को आमे लिपि बोली कह वर्ण बोली कहले तो लिखित रूप को आमे कौन बोली कहबा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 से कहछि ध्वनि पद्धति बध हेले कौन होता है। ध्वनि पद्धति बध हेले कौन हुए। ऑप्शन अच्छी वर्ण, लिपि, अर्थपूर्ण कौन सी नुह। तो करेक्ट आंसर कौन हो। तो मन रखते पिला माने ध्वनि पद्धति बध हेले अर्थपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 से कहला राम यही शब्द रे क्यों ध्वनि अच्छी और चिन्हट करते कही। राम यही शब्द रे क्यों क्यों ध्वनि अच्छी चिन्हट कर। तो राम को संधि विच्छेद कर किपर लिखाई आराम से देखो। क्वेश्चन नंबर 41 तो जदि आम राम को संधि विच्छेद करवा ताले हे जिवो र युक्त आ युक्त मु युक्त आ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखो रमा यही शब्द रे क्यों ध्वनि रही। तो रमा को संधि विच्छेद करवा कही आराम से संधि विच्छेद करंतु। रमा ये शब्द रे क्यों क्यों ध्वनि रही। तो मन रखते पिला माने र युक्त अ युक्त
ମୁ ଯୁକ୍ତ ଆ। ତ କରେକ୍ଟ आंसर ऑप्शन नंबर ए ହେଇଯିବ। क्वेश्चन नंबर 43 होची ध्वनि पद्धति बद्ध न हेले कौन हुए। यदि बद्ध होता है से हूँ अर्थपूर्ण होता है, जदि बद्ध न हुए से कौन पचार कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 ऑब्वियसली पिला जदि बद्ध होता है से अर्थपूर्ण हेब, जदि बद्ध न हुए ताले अर्थपूर्ण हुए ना। मन रहा पिला माने परवर्ती क्वेश्चन नंबर 44 कुछ ध्वनि लिखित रूप को आम कौन बोली कही था। तो पूर्व आम कर सारी ऑप्शन देला उपध्वनि, लिखित ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला। तो करेक्ट आंसर कौन हो। क्वेश्चन नंबर 44 ध्वनि लिखित रूप को आम कौन बोली कही था। ऑब्वियसली आम ध्वनि लिखित रूप को आम वर्ण बोली कही था। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 45 कौन वर्णर उच्चारित रूप को कौन बोली कह जाए। ऑप्शन देला उपवर्ण, उच्चारित वर्ण, ध्वनि, लिपि। वर्णर उच्चारित रूप को वर्णर उच्चारित रूप को आम ध्वनि बोली कही था। तो आज शेष क्वेश्चन से कौन ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देता है। ऑप्शन देला लिपि, अक्षर, उपध्वनि, वर्ण। ध्वनि को एक लिखित निर्दिष्ट आकार किए देता है। तो मन रखते पिला माने आर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ण, जोटा कि ध्वनि को एक लिखित और निर्दिष्ट आकार देता है। तो करेक्ट आंसर है वर्ण। तो पिला माने आज वीडियोटी केमती लगुच कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे। जदि भल लगुता तेबे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने को भूलिए। तो जब किसी कहबार थाए कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे। देखा परवर्ती वीडियो।